जब देखो तब कमरे का दरवाज़ा बंद रहता है। प्रिया की देवरानी मनीषा घर का काम खत्म हो जाने के बाद ऊपर आ जाती। घर छोटा होने की वजह से मनीषा की जेठानी प्रिया ऊपर की मंजिल में रहती। सास ससुर नीचे देवर देवरानी के साथ रहते। देवरानी मनीषा सबसे ज़्यादा इसी बात से परेशान रहती कि जेठानी जी तो ऊपर आराम से रहती हैं, मुझे यह सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। प्रिया के पास आकर मनीषा बस एक ही बात करती, पापा जी ने आज ऐसा किया, पापा जी ने मम्मी के लिए यह करके दिया। तरह तरह की बातें बनाया करती। घर में खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम के लिए ससुर रत्नेश जी ने काम वाली रख रखी थी। सास ससुर के लिए केवल खाना परोस कर खिलाना होता। मनीषा को इन सब कामों को करने में भी बहुत परेशानी होती। उसका एक ही रोना रहता, दिन भर इन लोगों के हिसाब से ही उठो बैठो खाना लगाओ। मैं अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। ऊपर से जब देखो तब कमरा भी बंद रहता है। पता नहीं दोनों लोग कमरे में बैठकर क्या करते रहते हैं। जब देखो तब सास ससुर के पीछे पड़ी रहती। पापा जी तो दिन भर मम्मी की सेवा में लगे रहते हैं। कभी उनको फल काट कर दे रहे हैं, कभी पानी गर्म करके दे रहे हैं। कुछ न कुछ दिन भर करते ही रहते हैं। बिल्कुल जोरू के गुलाम होते जा रहे हैं। घर में जवान बेटा बहू के सामने दिन भर सेवा करना उन्हें शोभा नहीं देता। थोड़ी तो शर्म किया करे कि घर में बहू बेटे रहते हैं, वह सब देखते रहते हैं, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है मम्मी जी ने कौन सा जादू टोना कर दिया है। वह दिन भर उनकी सेवा में ही लगे रहते हैं। अगर एक मिनट भी पापा जी नजर नहीं आए तो सासू माँ आवाज लगा देती हैं। इतना भी क्या, अपनी उम्र का तो ख्याल करना ही चाहिए। ऐसा लगता है जैसे उम्र तो महज एक नंबर है। दोनों ऐसे रहते हैं जैसे कोई नया जोड़ा हो। दिन भर दोनों साथ ही बैठे रहते हैं, एक साथ खाना, एक साथ बैठकर बातें करना। पूरा दिन दोनों एक साथ ही बिताते हैं। मनीषा जब भी प्रिया के साथ बैठती उसकी बातें खत्म ही नहीं होती। उसकी बातों की हुई सास ससुर से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म हो जाती। प्रिया ने मनीषा को समझाने की कई बार कोशिश की। रत्नेश जी की पत्नी के गिरने के कारण कमर में दर्द रहने लगा था, जिस वजह से वह ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी थी। वह ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी, उनकी टांगों में भी बहुत दर्द रहता। रत्नेश जी अपनी पत्नी की दिन भर देखभाल करते। छोटी बहू मनीषा सेवा करने से तो रही, ऊपर से दिन भर ताना कशी करती रहती। रत्नेश जी की पत्नी शर्मिला जी के कभी टांगों में दर्द तो कभी कमर में दर्द होने लगता। रत्नेश जी कभी उनके पैर दबाते या कमर में तेल मालिश करने लगते। जब उन्हें शर्मिला जी के तेल लगाना होता या पैर दबाने होते तो बेचारे शर्म के मारे कमरा बंद कर लेते। इस उम्र में बहू बेटों के सामने बैठकर पत्नी के पैर दबाते हुए उन्हें थोड़ी सी शर्म महसूस होती, मगर बेचारे क्या करते। आजकल की बहुओं से बहुत ज्यादा सेवा भाव की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। मगर देवरानी मनीषा को यह बात भी अच्छी नहीं लगती। उसे लगता पता नहीं ससुर जी दरवाजा बंद करके हर समय क्या करते रहते हैं। वह जब देखो तब यही कहती रहती, अब तो दरवाजा भी बंद रहता है। जेठानी ने उसे कई बार यह बात समझाने की कोशिश की, वह पति पत्नी हैं, वह दोनों आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है। हम दोनों भी उनकी इतनी सेवा नहीं कर पाते जितना कि एक पति पत्नी आपस में एक दूसरे की कर सकते हैं, मगर उसको यह बात समझ में नहीं आती। एक दिन जेठानी ने समझाते हुए मनीषा से पूछा, जब तुम्हें बुखार आता है तब देवर जी तुम्हारी मदद करते हैं कि नहीं? हाँ करते तो हैं, मनीषा ने तपाक से उत्तर दिया। वह नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जेठानी ने कहा, बस यही तुम्हें समझना है, पति पत्नी ही एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार होते हैं। अगर अपने बच्चों के सामने उनको सेवा करने में शर्म महसूस होती है तो वह दरवाजा बंद कर लेते हैं, इसमें हर्ज ही क्या है? तुम अगर सेवा नहीं कर सकती तो कम से कम बातें तो मत बनाया करो। वह दोनों जैसे भी रहते हैं उन्हें रहने दो। तुम और देवर जी भी तो अकेले बैठकर खाना खाते हो, खाली समय अपने कमरे में बैठे रहते हो। अगर वह दोनों भी एक साथ समय बिताते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। मनीषा को जेठानी की बात समझ आ गई थी। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। किसी भी बात का गलत मतलब निकाल लेना किसी बात का हल नहीं होता।
जब तक हम बात की असलियत नहीं जानते, बात को बढ़ाना नहीं चाहिए और ना ही बातों का गलत मतलब निकालना चाहिए। अगर उन पति पत्नी की उम्र हो गई है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह दोनों साथ बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते या साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। उम्र हो जाने के साथ रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उम्र के इस पड़ाव पर पति पत्नी दोनों का ही रिश्ता और मजबूत हो जाता है। उम्र कोई भी हो, पति पत्नी को हमेशा ही एक दूसरे के साथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।